अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आज का दिन करते हैं जी स्टार्ट। और स्टार्ट होता है दिन जी ये बड़ी प्यारी खूबसूरत सी सुबह से। और आज का दिन है हमारा कुछ इस तरह का स्पेंड करने वाले हैं कि हम जा रहे हैं गाँव आउटिंग के लिए और चलते हैं जी आपको भी साथ लेके। और मेरे साथ मम्मा, छोटी सिस्टर, मेरा बेटा और मैं थे। और हम लोग पहुंच के कुछ गाँव के खूबसूरत और नज़ारे देखने वाले हैं। मुझे गाँव की ब्यूटी बहुत पसंद है, उसकी ग्रीनरी बड़ी पसंद है। और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी नानों को। जब हम कभी उनके गाँव जाया करते थे तो ये लगता था जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। इतने प्यारे दिन थे, इतने प्यारे और इतने याद आते हैं ना वो दिन भाई। अच्छा जी, यहाँ पे वही रवायती जो गाँव की मज़ेदार वो ड्यू की बॉटल होती है और साथ में वो एक्सेसरीज़ होती है खाने वाली। जी ये हैदर साहब जा रहे हैं उनकी हवेली कुछ विज़िट करने के लिए। और वो एक्साइटेड था। हैदर का फ़र्स्ट टूर था, कहीं जाके वो स्टे कर रहा था। और उसका फ़र्स्ट ही टूर था कि वो कहीं ऐसी विलेज में जाके ना तो एनिमल्स देख रहा है, ग्रीनरी देख रहा है। वो बहुत इंजॉय कर रहा था और उसको देख देख के मैं हैप्पी हो रही थी। और ये जी हम लोग घर से निकले कुछ जूसेस वगैरह पी के खुद को फ्रेश करने के लिए। और सनसेट का टाइम था, बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा। और ये जी इधर हैदर के साथ वो बेटा था आपी का, और उसने बड़ा अच्छा टाइम दिया हैदर को बड़ी अच्छी कंपनी रही हैदर की उसके साथ। और हैदर को तो लाडियाँ आ रही थी, जैसे होता है बच्चे डरते हैं, वो भागते हैं पीछे पीछे, वो हाथ भी नहीं लगाते जानवर को। हैदर बड़ा अटैच था भाई, उसको तो बड़ा प्यार है जानवरों से। तो ये मदरसा था आप लोगों की ना हवेली के साथ जो बच्चे पढ़ने भी आए थे। नेक्स्ट डे मैंने कुछ उसका भी शूट किया था। ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखें जी सारे बच्चे कितने हैप्पी है हैदर को लेके। हैदर इधर आओ देखो, वो देखें सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हैदर माशाल्लाह आगे आगे और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे देखे माशाल्लाह। और ये उसके लिए एक नई गेम थी जो उसके ऊपर वो वॉक कर रहा था। और मम्मा लुक तो माशाल्लाह बड़ा हैप्पी रहा है और बड़ा खुश था उधर सबके साथ, बच्चों के साथ कंपनी इंजॉय करके। तो चलें जी आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा और देखते जाएं क्या क्या करते हैं। हम भी कुछ व्यूज़ कैप्चर किए हुए हैं मैंने। आप भी मेरे साथ लजीज मज़ेदार स्पाइसी बना, बहुत मज़ा आया, सबको बड़ा पसंद आया था। तो भाई देसी मॉल का अलग ही मज़ा है। आई कार्ड देने आई थी बाजी, होता है ना सद्दा देना शादियों का। तो वैसे ना वो आई थी पैगाम देने के लिए। तो यहाँ जी कार्ड लें और साथ उनको वसूली पैसे दें। तो यहाँ देखें चवल कंजूस जब कवा कोई लगा हुआ है कूड़े वाला शापर फोल के जी उसने तो तबाहियाँ मचा दी, निकाल के उसमें से गंद बाहर। ये फिर आइए वो देने के लिए मिठाई कार्ड के साथ। यहाँ फिर रस्म होती है कि जी जो कार्ड देने आती है उसको फिर कोई आटा दे लें, पैसे दे लें या फिर कोई चावल वगैरह दें तो वो फिर लेके जाती है। तो बड़ी मज़े की रस्म थी। उधर बैठे ना मैंने जी बाजी से ज़रूर आवांगे तेरे घर ब्याह, तुझे परेशान ना हो तो ये हैदर साहब लगे उन्होंने पानी की बाल्टी देख ली। पानी इसका तो फेवरेट है, कहीं पानी देख ले हैदर उधर गुम। और हैदर साहब ने एंजॉय करना है उधर बैठ के, कोई नहीं देखना कि मम्मा ने अभी शावर दी है या अभी मैंने कपड़े पहने हैं, बस उसका अपना काम स्टार्ट है। तो माशाल्लाह जी बड़ा एंजॉय किया इसने उधर। फिर हम लोग निकले हवेली वापस चक्कर लगाने के लिए, जो आउटिंग कर लें, थोड़ी सी खाना शाना खाया, फ्रेश फ्रुश हुए हैं तो थोड़े व्यूज़ एंजॉय कर लें। हाँ जी इधर बड़ा मज़े की एक सीन हुआ है जी। देखें वो उसके बच्चे को कितने प्यार से हैदर लाडियाँ कर रहा है, लेकिन शायद उसकी मदर को ना हैदर का प्यार करना पसंद नहीं आया। देखें उसको ऐसे छेड़ा है तो फिर उसकी तरफ भी हुआ हैदर कि मैं उसे भी लाडी कर लूँ। आज भाई सुबह हो गई है, उठ के आओगे, कहता इधर आ रहा तो मैं दसा उसने टक्कर मारी है हैदर को तो हैदर साहब नहीं आवाज़ आते, वो फिर उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो वैसे मज़े का माहौल बना हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह। और सारे हैदर को देख और एंजॉय कर रहे थे। ये देसी व्यूज़ माशाल्लाह। ये देखें बाहर बैठ के, बाहर वो मुर्गियाँ थी तो हैदर उनको देख रहा था। तो व्यू चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा है। और यहाँ पे ना आप ही का बेटा है, वो ना जाता है हिफ्स करने के लिए, वो देखिए भागता जा रहा है ना कारी साहब के पास।
तो उसको आवाज़ें दे रहे थे कि आ जाओ भाई, घर रौनक लग रही है। तो तलहा नाम था उसका, उससे तो बड़ी रौनक लगी। इतना और अच्छा बच्चा और इतनी अच्छी उसने कंपनी दी हमें। है तो छोटा था लेकिन इतनी समझदार मच्योर बच्चों वाली वो बातें करता था जैसे बड़े बच्चे बात कर रहे होते हैं। तो हालांकि वो अपनी ऐसे बहुत छोटा है जिस तरह की वो बातें कर रहा होता था। तो फुल उसने देखना कि अगले बंदे का मूड कैसा है, उस लिहाज से उसने जवाब देना है कि अगले बंदे को कोई बुरा भी ना लगे। बड़ा तरबियत होती है ना माँ बाप की, बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। उसकी मदर भी और उनके बच्चे भी बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम दिया, अच्छी कंपनी दी, अच्छा अरेंजमेंट था सारा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हैदर साहब इंजॉय कर रहे हैं फुल ऑन, और वो फसल की कटाई हो रही है। तो हमने कहा चलें जी थोड़ा सा ये भी कैप्चर करते हैं। और देखें साथ बगले वगैरह घूम फिर रहे हैं, परिंदे वो जो गिरती है ना मूंजी वगैरह उसको खाते हैं। तो ये मदरसे का बाहर से व्यू है जो उन लोगों ने मदरसे वाले कारी साहब को डोनेट की है। तो ये हवेली में कुछ बैठ के हम वेले बंदे फूल शूल इंजॉय कर रहे थे देख के तो यहाँ पे हैदर साहब को बाजी ने बैठाया इसके ऊपर कि चलो भाई तुम इंजॉय करो। तो उसका मूड ख़राब हो गया कि मुझे कहाँ बिठा दिया आपने। तो ये जी गाँव के खूबसूरत घर, मुझे तो इतने पसंद है गाँव के घरों में जाना और उनको देखना कि उन लोगों ने उसको कैसे डेकोर किया हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने सिटीज़ के घर देखें ना तो यहाँ के कुछ और हर चीज़ डिसिप्लिन, और जबकि तो उन लोगों ने भी डिसिप्लिन सी होती है और उधर बल्कि गाँव में सफाई ज़्यादा होती है। देखें लेकिन कितना मेनटेन, हर चीज़ परफेक्ट है। और ये उन लोगों यहाँ जहाँ पे वो अपना चूल्हा जलाने के लिए वो स्टॉक करके रखते हैं गोबर को, वो भी उन्होंने देखे कितनी तरतीब से लगा के रखी हुई हैं। तो यहाँ तो मैं क्या भाई घर जो सलीकामंद औरत होती है ना वही संवार सकती है, वही बना सकती है। बड़ा प्यारा सा व्यू था। और इनके सहन में गुलाब लगा हुआ था, लेमन के पौधे थे, और साथ वाले घर से ना मौसमी के पौधों की भी इधर को जो आई हुई थी शाखें। तो मैं कहती देखो कि उनका ज़रा नहीं है कि हमारे पौधे उनके घर क्यों जा रही हैं, उस पर फल इतना ज़्यादा आया हुआ कोई उतार लेगा। लेकिन गाँव के लोग बड़े साफ दिल। और ये मम्मा उनकी जो आपी की सास है ना उनको कुछ हदीस वगैरह बता रही थी, कहती है मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है। तो मामा ने फिर उनको बताया कि आप ना नमाज के बाद ये पढ़ा करें। तो ये जी आपी की बेटी मेरे पास बैठ के इतना मुझे आपी मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी सुने, ये भी सुने। तो फिर कुछ हम लोगों ने गोलगप्पे इंजॉय किए जो गली में आए हुए थे। और ये जी दाल चावल थे शाम के टाइम में, बड़ा मज़ा आया। वो हम लोग बाहर घूम फिर के गए हुए थे खेतों से और भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर घर आए आके फिर दाल चावल इंजॉय किए हम लोगों ने। तो ये जो हवेली पे हम लोग जाकर थोड़े से कैप्चर किए थे। बच्चे पढ़ रहे थे कुरान पाक, बाजियाँ उनको कुरान पाक पढ़ा रही थी। तो फिर हम लोग चले गए थोड़ी वॉक करने के लिए कि सनसेट का टाइम है, बहुत मज़े का व्यू होता है। तो चलो चल के ना बाहर थोड़ा कैप्चर भी करते हैं और थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। तो ये ना कुछ स्कूल की हमें वॉल टूटी मिल गई कि ये कैसे गिर गया भाई। तो फिर हम लोग चलो विज़िट करते हैं। फिर हम लोग के अंदर जाके हम लोगों ने विज़िट किया। यहाँ की इतने प्यारे खुशबूदार गुलाब थे और इतना प्यारा व्यू था। मुझे तो अपना भाई अपना स्कूल का बचपन टाइम याद आ गया जब हम लोग स्कूल जाया करते थे। तो ये प्राइमरी तक का स्कूल था, 5 क्लास तक। तो था तो छोटा लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने डेकोर किया हुआ था। मेरी कुछ कैप्चर कर रहे थे व्यूज़। तो यहाँ पे नलका लगा हुआ था और ये देखिए कितने प्यारे डिसिप्लिन से उन्होंने पौधे लगाए हुए और उधर से सनसेट का टाइम था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था। और ठंडी ठंडी रात होने वाली थी ना, तो ना जैसे फोग हो रही हो। हालांकि हमारी सिटी में भी गर्मी है लेकिन उधर इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, हम लोग तो विदाउट फैन सोए थे उधर। तो ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये फिर हम लोग स्कूल में ही थे अभी उधर और वीडियोस कैप्चर की, थोड़े से व्यू एंजॉय किए। यार वो गाँव की ना एक बड़ी प्यारी बात है कि उधर ना सारे एक दूसरे का इतना एहसास करते हैं। अगर कोई परेशान है सारे उसके घर आ जाएंगे, बैठ के हौसला देंगे, हिम्मत देंगे। उधर कोई तंज नहीं है, कोई ऐसी नहीं किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं है। अगर किसी के पास कोई चीज़ ख़त्म हो गया तो बिला झिझक जाके बाजी ये ज़रा देना, हमें ये चाहिए। कोई आ जाएगा बाजी मेरे हमारे घर है ये ख़त्म हो गया, किसी ने ना भी नहीं करनी कि नो असी नहीं देना, साढ़े घर ख़त्म हो जाएगी या फिर ये दोबारा आ गई लैन वास्ते। उधर ये चीज़ें नहीं है। उधर इतने हम्बल लोग हैं, इतने अच्छे नेचर के, साफ दिल और बड़े अखलाक के माशाल्लाह।
हम सबको ही ऐसा होना चाहिए। हालांकि सिटीज़ में ये सारा कुछ नहीं होता। ये देखें व्यूज़ कितने हमारे होते हुए हैदर की बर्थडे हो रही है, वो तो माशाल्लाह थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो गया, रौनक लग गई। लेकिन हमें ना केक लेने के लिए गाँव से काफ़ी दूर जाना पड़ा, कोई 1 से 2 हाँ 1 से 2 किलोमीटर के फासले पे था जहाँ पे हम लोग गए थे केक लेने के लिए। तो फिर जनाब केक ले के आए, बच्चों के लिए सरप्राइज़ था। हैदर को तो पता ही नहीं था मम्मा किधर गई हैं, तो फिर मम्मा ही उसको हैंडल कर रही थी, मेरी मम्मा उसको हैंडल कर रही थी। तो फिर मामा ने उसको देखा कि सरप्राइज़ रेडी होने वाला है, बेटा आ जाओ मेरे पास आप। फिर जब उसके सामने मैंने केक वो डेकोर करके रखा, मैं हैदर अली आपकी बर्थडे है, तो वो फिर बड़ा हैप्पी हुआ, वो क्लैपिंग करने लगा। बच्चे सारे सो तो गए थे लेकिन चले उठ गए, वो सारे एक्साइटेड थे कि 2 दिन पहले से रोला पड़ा हुआ था, नहीं हैदर की बर्थडे करनी है, अभी हैदर की बर्थडे करनी है। ये सारे बच्चे सो गए हुए थे जिनको उठा के बिठाया हुआ है। तो माशाल्लाह सब ने बड़ा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। तो आपी भी थी, उनकी सास भी थी, एक ही घर में ना दोनों आपियों की शादी हुई है माशाल्लाह। तो इन लॉस भी बड़े अच्छे हैं उनके, हम लोग उन्हीं के घर गए थे। तो माशाल्लाह सबकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो मैंने बताया ना गाँव के लोगों के दिल बड़े साफ़ होते हैं और कोई झूठ नहीं होता उनके मुंह पे, या मुंह पे और दिल के अंदर और, जो दिल में है वही मुंह पे है। सबकी तो गारंटी नहीं मैं दे सकती, लेकिन जिनमें मैं गई थी वो तो सारे ऐसे ही हैं भाई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये हैदर साहब की शरारतें, उसको और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उसकी कोल्ड ड्रिंक तो फेवरेट है भाई, उसने तो वो पीनी है। तो ये देखें ज़रा उसकी थोड़ी सी शरारतें नोट करें आप, क्या कर ये देखें। ये पता नहीं किधर से सीखा है ये। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा। अच्छा जी, खाना पीना खा के फिर उसको मैंने एक देसी एग उसको बॉयल करके दिया हैदर को, क्योंकि उधर जाके ना बहुत केयरलेस हो गया था, अच्छे से खान था, बच्चों के साथ इंजॉय कर था। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग में था ऑमलेट और साथ था पराठे और साथ चाय और चाटी की लस्सी। ओए हो ये चेक करें ज़रा, चाटी की लस्सी आउट क्लास यार, इसका तो टेस्ट ही और है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जी बाहर आया पठान साहब बेच रहे थे बैग, और बैग की क्वालिटीज़ तो बस नॉर्मल थी, एवरेज थी, लेकिन प्राइसेस भी बहुत लो थी। जैसे कि ये जो पिंक वाला बैग था कोई 600-700 का। तो बाकी बैग्स की भी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी गाँव की औरतें ऐसे रेट करवाती हैं भाई, जैसे अगले का कलेजे फेफड़े गुर्दे ही उठा के ले जाएं। तो अगला कहता नहीं बाजी तुसी रहन दो, मैं इंज ही तोड़ जाऊँगा। अच्छा, फिर ये खान के साथ थोड़ा रेट बन गया बैग्स का, 2-3 बैग लिए तो बैग्स का रेट बन गया। तो बाद में कहता है बाजी दूजिया नूं दसियो कि मैं तुहानू कितना सस्ते दिते हैं, तो मेरी दिहाड़ी नहीं बननी है। तो देखो ना लोग कैसे कैसे होते हैं, और कैसे आके वो अपना बता रहे होते हैं, मार्जिन भी निकाल लिया और कह भी रहे हैं कि नहीं मैं दूजे उन्होंने दसियो, मैं उनको पता नहीं किन्ने के लेने ने। तो यहाँ पे बैगों को पसंद किया जा रहा है। बैगों को पसंद करने के बाद जी फिर सेलेक्ट किया कि क्या करना है क्या नहीं, फिर बातें शाती हुई, बड़ा इनके साथ बार्गिंग करने में बड़ा मज़ा आया। तो कुछ पठानों की लैंग्वेज ऐसी होती है, तो काफ़ी इन्जॉय किया। ये भी एक अलग ही माहौल था। मैंने बताया ना कि गांव में आ जाते हैं लोग ये सेल करने के लिए, और मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर बैठ के गप्पे शप्पे लगा रही होती हैं। तो बस ये वैसे ही था सीन थोड़ा। तो हैदर इधर बैठ के दरवाजे पे उसको इतनी गौर से देखी जा रहा था कि ये कौन सा नया बंदा आ गया। करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।